Hello everyone, welcome to you all in English बाबा यूट्यूब चैनल रन बाय मिस्टर अनमोल सर। आज आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ सीबीएसई क्लास 9th मोमेंट से थर्ड चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर। जैसा कि आपको पता लग रहा है कि जो चैप्टर का जो टाइटल है, जो लेसन का जो टाइटल है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इसका अर्थ ये हुआ कि ईश्वरन किसी व्यक्ति का नाम रहता है जो कि एक कहानी कहने वाला होता है, एक कथा कहने वाला होता है। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड सॉ ए डार्क क्लाउडी फॉर्म। एक रात महेंद्र अपने नींद से उठा और अंधेरी छाया को देखी। ही ब्रोक आउट इनटू ए कोल्ड स्वीट। वो उस छाया को देख के वो पसीने पसीने हो गया। वॉज इट अ घोस्ट? क्या वो भूत प्रेत था? देखिए भाई साहब, यही हैं आपके ईश्वरन जो एक स्टोरी टेलर रहते हैं। तो चलिए इससे शुरू करते हैं। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई ए यंग मैन महेंद्र बाई नेम। यानी कि युवक महेंद्र द्वारा यह कथा गणेश को सुनाई जाती है। यानी कि महेंद्र, इसको इस सेंटेंस को आपको ध्यान देना होगा, केयर करना होगा कि महेंद्र बाई नेम, महेंद्र जिस व्यक्ति का नाम रहता है वो स्टोरी कहता है किससे? गणेश से। यानी कि फर्स्ट पर्सन है महेंद्र, सेकंड पर्सन इज गणेश, और जो स्टोरी कहता है जिसके बारे में, ईश्वरन के बारे में, वो ईश्वरन रहते हैं थर्ड पर्सन। यानी कि महेंद्र स्टोरी किससे कह रहा है? यंग मैन गणेश से कह रहा है। कौन कह रहा है? महेंद्र। He was a junior supervisor in a firm which offered unhired supervisor at various type of construction sites, factories, bridges, dams and so on. वह एक फॉर्म में कनिष्ठ निरीक्षक के पद पर था। यानी कि एक फॉर्म में एक सुपरवाइजर यानी कि ठेकेदार के रूप में वो था। यह फॉर्म विभिन्न कार्यों के निर्माण हेतु निरीक्षण प्रदान करती, जैसे फैक्ट्रीज, पुलों हो या बाधाओं इत्यादि। Mahend's job was to keep an eye on the activities at the work site। यानी कि महेंद्र का कार्य जो निर्माणाधीन था वो कार्यों पर निगरानी करने का था। यानी कि महेंद्र का जो वर्क जो था वो सभी कामों पर निगरानी पर था। वो नज़र डालता था कि कौन सा वर्क पॉजिटिव वे से चल रही है और कौन सा वर्क नेगेटिव वे से चल रही है। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर बाय हिज हेड ऑफिस। उसे अपने मुख्यालय के आदेशानुसार यहाँ वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता था। किसको? महेंद्र को। फ्रॉम अ कोयल मीनिंग एरिया ऑफ ए रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू ए केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर। कोयला खदानों से लेकर के रेलवे के पुलों के निर्माण के स्थलों तक, इसके पश्चात कुछ मास तक, कुछ महीने तक रासायनिक संयंत्र के निर्माण तक भी उसने काम किया। एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक बनने वाला जो भी काम पर वो जाता था महेंद्र, और उसकी निगरानी करता था। उसका वर्क जो था वो वर्क को पूरी तरह से वो करता था। He was a bachelor. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd condition। वो एक अविवाहित था, यानी कि अनमैरिड था, कुंवारा था। उसकी आवश्यकता जो होती थी वो बहुत ही ऑर्डिनरी होती थी, यानी कि साधारण होती थी, और वो सभी परिस्थितियों में, सभी कंडीशनों में, क्रिटिकल कंडीशंस में वो अपने आप को एडजस्ट कहीं ना कहीं कर लेता था। Whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a टोल क्वारी, चाहे वो ठहरने के लिए बनाए गए अल्प सुविधाओं वाला स्थल हो या एक स्थान से दूसरे स्थान तक कपड़े ले जाने का तंबू अथवा पत्थरों की ढलाई की खान क्यों नहीं हो, कभी ना कभी वो अपने आप को एडजस्ट कर ही लेता था। बिकॉज ही वॉज अ बैचलर, बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक ईश्वरन। लेकिन एक व्यक्ति जो उसकी संपत्ति था वो कौन था? उसका रसोइया ईश्वरन जो था, उसके लिए खाना बनाता था। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेरेवर ही वॉज पोस्टेड। रसोइया महेंद्र के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित था, और जहाँ भी महेंद्र की नियुक्ति होती, जहाँ भी उसकी पोस्टेड होती, वहाँ बिना किसी शिकायत के साथ उसका साथ देता। किसके साथ? कौन देता? महेंद्र के साथ देता। कौन? उसका कुक। रसोइया कौन रहता है? ईश्वरन। He cooked for Mahendra, washed his clothes, and chatted away with his master. At night, he could weave out endless stories
anecdotes on varied subject। वो महेंद्र के लिए भोजन भी बनाता था, उसके कपड़े भी धोता था और रात को अपने मालिक से कुछ कम्युनिकेशन करता था, कुछ कन्वर्सेशन करता था। वह न खत्म होने वाली कहानियाँ कहता था और ऐसे ऐसी कहानियाँ कहता था जो मनगढ़ंत थी, यानी कि मनगढ़ंत कहानी भी उसको सुनाता था। Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around। यानी कि ईश्वरन उस निर्जन एकांत स्थान पर जहाँ मीलों तक दूर तक कोई भी दुकान दिखाई नहीं देती, अपनी अद्भुत क्षमता से सब्जियां उगाता। कौन? महेंद्र खुद अपने आप से, यानी कि ईश्वरन खुद अपनी अपनी अद्भुत जो कैपेसिटी जो उसकी थी, जो क्षमता जो उसकी थी, उससे वो सब्जियों को उगाता और भोजन संबंधी अन्य कई तरह की चीज़ें भी वो उगाता। वहाँ कभी भी दिखाई तक नहीं देते थे, वो ऐसे चीज़ों को वो उगा देता था। He would miraculously conjure of the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace। वो चम, चमक चमत्कारपूर्ण ढंग से और निष्ठापूर्ण से भी ताज़ी सब्जियों से बहुत से स्वादिष्ट ऐसे भोजन को आधे घंटे के अंदर अंदर ही बना देता था और कार्यशाला में कर जहाँ सस्ते की चादर के नीचे उनका विनाश होता पहुँचते ही तैयार कर देता। यानी कि जो भी महेंद्र जो थे वो ऑफिस से आने से उनके पहले आधे घंटे पहले ही वो खाना को बना देता था और उनके डाइनिंग टेबल पे वो लगा देता था। महेंद्र would be up early in the morning and leave for walk after breakfast carrying some prepared food with him। महेंद्र प्रातः उस दिन जल्दी उठ जाता है और नाश्ता करने के बाद अपने कार्य पर वापस चला जाता है। Meanwhile, Iswaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while। और अपने साथ तैयार किया हुआ भोजन ले जाता। तब ईश्वरन अपने स्थान को साफ करता, कपड़े धोता और आराम से स्नान करता। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन। वह बहुत सी पानी से भरी बाल्टियाँ अपने सिर पर डालता और साथ साथ बुदबुदा कर प्रार्थना भी करता। तब दोपहर के भोजन का समय हो जाता है। यानी कि जब भी महेंद्र अपने ऑफिस निकलते थे सुबह में नाश्ता करके, और नाश्ते के साथ साथ उसने लंच भी उनको पैक करके दे देते थे, और महेंद्र जब अपने ऑफिस चले जाते थे तब ईश्वरन अपने आप को क्लियर करता, अपने आप को साफ़ सुथरा रखता, अपनी जगहों को बाल्टियाँ भरी पानी से नहाता, अपने कपड़े धोता, अपने स्थान को साफ़ करता, अपने रहने वाली जगहों को साफ़ करता। और इसी बीच एक दोपहर का लंच का समय हो जाता है। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन। उसके बाद लंच का समय हो जाता है, यानी कि दोपहर का भोजन करने का समय हो जाता है। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर ए वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ। यानी खाने के थोड़ी देर बाद वो अध्ययन भी करता। कौन? ईश्वरन। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। फिर थोड़ी बार झपकी भी लेता। उसकी अध्ययन की जो प्रसिद्ध तमिल पुस्तक जो थी, पॉपुलर पुस्तक कौन थी उसकी? तमिल की पुस्तक जो होती उसे उत्तेजनापूर्ण होती और जिसके सैकड़ों पृष्ठ भी होते थे, यानी कि सैकड़ों पेज भी उसके होते थे। इट इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लोरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल। इसका काल्पनिक वर्णन तथा वर्णनात्मक उत्साह को, इंथुसियाज्म को बंधुत्व की भावना में से भर देता। कौन? उसकी जो तमिल को जो बुक जो थी उसकी उत्साह को वंदना की भावना से भर देता और वो मोटिवेट भी हो जाता। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors. What he read when he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account।
वह जिन तमिल लेखकों की कृतियों का अध्ययन करता उससे उसका मन सर्वधन होता। जब वह किसी छोटी सी घटना का भी अध्ययन करता तब वर्णन आश्चर्यचकित और अद्भुत सा हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, with eyebrows suitably arched and hands held out in a ड्रामेटिक गेस्चर। यानी कि उदाहरण के तौर पर यदि उसने यह बताना होता कि बड़े मार्ग पर, बड़े रास्ते पर उसको खड़ा हुआ पेड़ देखता है तो वो अपनी भौं को उसी रूप में और हाथों को घुमाते हुए प्रदर्शित करता और कहता है, रास्ता सुनसान था और मैं एकदम अकेला था, लोनली था। द रोड वॉज डिजर्टेड एंड आई वॉज अलोन। रोड जो थी वो सुनसान जो रोड थी और मैं क्या था, वहाँ पे सिर्फ अकेला था। Suddenly I stopped something that looked like an enormous bushy beet lying sprawled across the road. तब मैंने घनी झाड़ियों जैसी आदि असाधारण बिढंगा और चौपाया जानवर सड़क के किनारे देखा। But as I came closer, saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. मैंने थोड़ा वापस मुड़कर जाने का विचार किया, लेकिन जैसे ही मैं उसके निकट गया, मैं उसके पास गया, देखा कि यह तो एक सूखा पेड़, गिरा हुआ पेड़ है। यानी कि एक पेड़ जो था वो सूखा हुआ था, जो कि गिरा हुआ था, जिसकी जो शाखाएं जो थी, विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, जिसकी शाखाएं बिखरी हुई थी, फैली हुई थी। महेंद्र वुड स्क्रैच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स इनक्रिटिकली। कि महेंद्र अपने तंबू में कपड़े वाली कुर्सी पर बैठकर सीधा जाता है और बिना किसी टीका टिप्पणी के ईश्वरन की कहानी को सुनता है। यानी कि ईश्वरन जो भी कहानी कहता था वो मन गढ़ंत कहानी को कहता है, लेकिन इस कहानी को भी महेंद्र अपने आप को लाइटली फील करने के लिए उसकी कहानी को सुनता। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर। यानी कि ईश्वरन कहना शुरू करता है कि मैं जिस स्थान से आया हूँ, ईश्वरन वुड बिगिन, देर इज़ ए रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। यानी कि ईश्वरन कहना शुरू करता है, मैं जिस स्थान से आया हूँ, जिस जगह से आया हूँ, वह लकड़ी के प्रसिद्ध के लिए है, वहाँ बहुत ही मूल्यवान लकड़ी उपलब्ध है। द लॉक्स आर हॉलेड onto the lorries by elephants। लकड़ी के लट्ठों को ट्रकों में हाथियों द्वारा भरा जाता है, जिस वहाँ से मैं देख करके आया हूँ। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट्स। उन्हें भरपेट भोजन भी दिया जाता है। वेन दे टर्न दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, यानी कि उनको भरपेट भोजन भी दिया जाता है। वेन दे टर्न wild even the most experienced mahout is not able to control them. After this prologue, Iswaran would launch into an elaborate and anecdote involving an elephant। जब वो हिंसक हो जाते हैं, कौन? एलिफेंट जब हिंसक हो जाते हैं तब बहुत अनुभवी महावत भी उन्हें वश में नहीं कर सकते। इस प्रस्तावना के साथ ईश्वरन अपनी लघु कथा को बढ़ाता है, जिसमें हाथी की सम्मिलित भी करता है। यानी कि उसमें डिबेट होती है, हाथी की भी बातचीत होती है उस कहानी में, उसका भी एक बड़ा योगदान रहता है, जिसको वो बतलाना शुरू करता है। वन डे ए टस्कर escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will। एक दिन लकड़ी के गोदाम से हाथी भाग निकला और इधर उधर घूमने लगा, झाड़ियों को रौंदने लगा, जंगल के रेंगने वाले जानवरों को भी मारने लगा और अपनी इच्छानुसार शाखाओं को तोड़ने लगा। ईश्वरन would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about,
स्टैम्पिंग हिज फीट इन इम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। आपको मालूम है क्या श्रीमान, ईश्वरन कहता है महेंद्र जी से कि क्या आपको मालूम है श्रीमान, जब हाथी पागल हो जाता है तो वो कैसा व्यवहार करता है। ईश्वरन अपनी कही गई कहानी के बीच आश्चर्यचकित वंडरफुल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप में फर्श पर खड़ा हो जाता है और हाथी से प्रतिस्पर्धा करते हुए छलांग लगाता है। द एलिफेंट रीच्ड आउटस्कर्ट्स, यानी कि द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, हमारे शहर की सीमा से हाथी आया और घेराव को माचिस की तिलियों की तरह तोड़ने लगा। ब्रेकिंग द फेंचेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, यानी कि हमारे शहर में क्या जो डायरेक्शन जो होती थी, चारों तरफ से हाथी आ गया और घेराव जो बने हुए थे उसको माचिस की तिलियों की तरह तोड़ने लगा। ही वुड कंटिन्यू, इसने मुख्य सड़क पर लगे फलों की दुकान को भी वो करना शुरू कर दिया और वो अपनी कामों को कंटिन्यू रखा, यानी कि उसको बरकरार रखा। जो उसका जो द वे ऑफ ब्रेकिंग दैट दोज थिंग्स इन द टाउन वो कंटिन्यू रखा। इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्माश्ड ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट्स मड पॉट्स एंड क्लॉथ्स, इसने मुख्य सड़क पर लगे फलों की दुकानें को धराशायी कर दिया, यानी कि नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और मिट्टी के बर्तन और कुछ कपड़े भी बर्बाद कर दिए, डिस्ट्रॉयड कर दिए। पीपुल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, यानी कि भय से लोग इधर उधर भागने लगे, दौड़ने लगे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, ईटा की दीवार को तोड़ते हुए हाथी जब स्कूल के मैदान में दाखिल हो जाता है, यानी उसके अंदर चला जाता है, तो वहाँ के जो बच्चे जो इधर उधर खेल रहे थे सभी बच्चे कक्षाओं में चले गए और अंदर से मजबूती से दरवाजे को बंद कर दिए। All the boys ran into the classroom and shut the doors tight. The beast grunted and wandered about, pulling out of the football goal post, tearing down in the volleyball net, kicking and flattering the drum kept for water and uprooting the shrubs। यानी कि बच्चे जो थे वो क्या किए कि जब वो हाथी में जब उसके स्कूल में इंटर किया, प्रवेश किया, तो सारे बच्चे जो खेल रहे थे, इधर उधर खेल रहे थे, वो अपने दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने अपने कक्षाएं में चले गए। हाथी जो जो थी वो सुअर पशु की तरह गुर्राया और इधर उधर घूमने लगा। फिर उसने फुटबॉल के गोल की तरफ जाते हुए एक वॉलीबॉल के जाल को फाड़ डाला, जो कि स्पोर्ट्स जो होती है ना स्कूल्स में, उसमें सारे स्पोर्ट्स को वो डिस्ट्रॉय करने लगा। पानी के लिए रखे गए ड्रम को ठोकर लगाकर उन्हें भी नष्ट कर दिया, पूरी वाटर को बर्बाद कर दिया, तथा छोटी झाड़ियों को भी उखाड़ दिया। स्कूल में जितने भी सारे प्लेसमेंट जो लगे थे सारे चीज़ों को उसने बर्बाद कर दिया। इसी बीच स्कूल के सभी अध्यापक स्कूल के चबूतरे पर चढ़ गए। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building। इसी बीच क्या हुआ कि स्कूल के सारे शिक्षक जो थे, अध्यापक जो थे, स्कूल के चबूतरे पर चढ़ गए। यानी कि चबूतरे मतलब होता है जो असेंबली जो होती है, जहाँ पे जो हेड जो होता है ना, उस पर जो बना हुआ होता है, वहाँ पे सारे शिक्षक लोग चले गए। From there they helplessly watched the depredations of the elephant। वहाँ से उन्होंने असहाय लेकर हाथी के द्वारा किए गए तोड़ फोड़ का दृश्य को देखना शुरू किया। There was not a soul below on the ground। The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared। नीचे मैदान में एक भी शरीरात्मकता नहीं थी, कोई भी आत्मा नहीं थी, शरीर की कोई आत्मा, यानी कि नीचे मैदान पर कोई भी शरीर की आत्मा नहीं थी, जबकि वहाँ पे एक हाथी था। यानी कि उसको देख करके शिक्षकों ने कहा कि नीचे यहाँ पर कोई भी शरीर की आत्मा नहीं दिख रही है। गालियाँ सुनी थी जैसे कि सभी निवासी अदृश्य हो गए थे, सभी निवासी अदृश्य हो गए हो। I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop। यानी कि उस समय मैं एक जूनियर कक्षा में पढ़ता था, जूनियर कक्षा के एक स्टूडेंट था, विद्यार्थी था, और उस स्कूल में पढ़ता था जहाँ पे ये सारी घटनाएं होती है। ये सभी बात अभी भी कौन किससे कह रहा है? ईश्वरन कह रहा है। किससे? महेंद्र से।
ईश्वरन के यहाँ कौन रहता है? महेंद्र का कुक रहता है। और इस सारे दृश्य को छत के ऊपर से वो देख रहा था। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडेनली, मैं नहीं जानता था कि मेरे दिमाग में अचानक क्या आया, मेरे कौन सी विचार मेरे दिमाग में आई। आई ग्रैब्ड केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड पोएम इनटू द ओपन। यानी कि मैंने झपट्टा मारकर एक अध्यापक के हाथ से छड़ी स्टिक को छीन ली और सीढ़ियों के नीचे से लिया और खुले स्थान पर चला गया। ईश्वरन कह रहा है, द एलिफेंट ग्रंटेड menacingly swung a branch of a tree which it held in its ट्रंक। यानी हाथी स्वर की तरह गुर्राया और झूलती हुई एक पेड़ की शाखा को अपनी सूंड में ले लिया। आई स्टैम्प्ड इट्स फीट किकिंग अप ए लॉट्स ऑफ मड एंड डस्ट। इसने बहुत सी कीचड़ और धूल उड़ाते हुए अपने पैर मारे। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, यानी कि यह भयभीत प्रतीत हो रहा था। यानी कि ईश्वरन जब वो देख रहा था एलिफेंट को तब उससे भयभीत प्रतीत हो रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट स्टिक इन हैंड। हाथ में छड़ी लिए मैं धीरे धीरे उसकी ओर चला गया। यानी कि ईश्वरन जो था वो टीचर के हाथों से छड़ी छीन के हाथी की तरफ धीरे धीरे जा रहा था। तब भी उसके मन में भयभीत डर फियर था। पीपुल वर वॉचिंग द स्कैन हाइप्नोटिज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स। नज़दीक के घरों की जो छतें से लोग जो इस दृश्य को समेत एक इकट्ठा होकर देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड रेडी टू रूस्ट टुवार्ड्स मी। यानी कि हाथी ने मेरी ओर क्रुद्ध दृष्टि से देखा, यानी गुस्से की तरह से वो मेरी तरफ देखा, लाल आंखें करते हुए मेरी तरफ देखा। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेट लाउडली, मेरी ओर लपकने के लिए तैयार हुआ। कौन? हाथी। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स। उसने अपनी सूंड हिलाई और जोर से हुंकार लगाया। इस अवसर पर मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ा और जल्दी से जोर लगाकर उसके पैर की उंगली का तीसरा नाखून दबा दिया। At that moment, I moved forward and mustering all my force, whacked in third tunnel on the quick। यानी कि इस अवसर पर मैं मौका मिलते ही अपनी पूरी शक्ति के साथ ईश्वरन तेजी से जल्दी से हाथी की तरफ जाता है और उसकी तीसरी उंगली को नाखून को पूरी जोर से दबाता है। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर ए मोमेंट, देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड। कुछ क्षण के लिए जानवर मूर्छित होकर सिर से लेकर पांव तक कांप उठा और धराशायी भी हो गया। ईश्वर ने बहुत बड़ी काम कर दी हुई थी। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड हैव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग। इस पॉइंट पर ईश्वरन ने कथा को अधूरा छोड़ दिया और बुड़बुड़ाते हुए खड़ा हो गया। किसके सामने? ऑन द फ्रंट ऑफ महेंद्र। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग ऑफ द डिनर। मैं गैस जलाकर और भोजन गर्म करके वापस आऊँगा। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। महेंद्र जो बहुत ध्यान से ईश्वरन की कहानियों को सुन रहा था, मझधार में छोड़ दिया गया, यानी कि मझधार में उसे छोड़ दिया गया। When he returned, ईश्वरन would not pick the thread of the story right away। ईश्वरन जब वापस आया तब वो कथा का ताना बाना ठीक प्रकार से गांठ नहीं पाया। यानी कि जैसे पहली बार वो कहानी को जो कह रहा था वैसी कहानी को इस बार नहीं कह पाया। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन was pending while a veterinary doctor was summoned to revive the animal। यानी कि महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ा कि कथा का उपसंहार अभी शेष है। यानी कि महेंद्र ने
ईश्वरन से बताया, उसको याद दिलाया कि अब तुम्हारी कथा अभी भी अधूरी है। हाँ, तो एक पशु चिकित्सक उसको पुनः गति में लाने के लिए आया। ईश्वरन वुड shrug casually. 2 days later, it was led away by its mahout of the jungle. वो अपने स्वाभाविक रूप में कंधे झकोरते हुए ईश्वरन ने अचानक कहा कि 2 दिन बाद इसका महावत इसे जंगल में ले गया। विल विल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट? ईश्वरन हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बेस्ट? ईश्वरन तुम्हें ये कैसे तो ईश्वरन तुमने इस चीज़ को कैसे किया? तुमने जानवर को नीचा कैसे किया? उसको अपने आप में कंट्रोल कैसे किया? इट हैज़ समथिंग टू डू विद अ जापानीज आर्ट आई थिंक सर। कराटे और जूजित्सु इट इज़ कल्ड। इसका जापानी कला से संबंध है श्रीमान जी। यह कराटे या जुत्सु के कारण है। मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर। मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। इट टेम्पोरली पैरालाइसिस द नर्वस सिस्टम यू सी। यह अस्थायी रूप से संचार शक्ति को अपंग कर देता है। Not a day passed without Isuran recounting some story packed with adventure, horror and सस्पेंस। कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरता, नहीं बीतता जबकि ईश्वरन कोई नई कहानी न सुनाता जो कि साहस, भय और जिज्ञासा पूर्ण होती। Whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was टोल्ड। चाहे विश्वसनीय हो या न हो, महेंद्र इसे सुनकर आनंदित तो होता ही था क्योंकि वो उपनयन तो भारी होता, यानी कि जब वो ऑफिस से आता तो काफ़ी थक जाता, तो उसकी कहानियों को वो पूरी ध्यानपूर्वक उससे सुनता। ईश्वरन seem to more than make up for the absence of a TV in महेंद्र लिविंग क्वार्टर्स। ईश्वरन महेंद्र के रहने वाले कक्ष में टीवी न होने के कारण, यानी कि जिस रूम में ईश्वरन के जो मालिक जो थे, बॉस जो थे महेंद्र, उनके कक्ष में टीवी नहीं रहने के कारण उसकी पूर्ति करता, यानी कि टीवी नहीं रहने के कारण, इंटरटेनमेंट ना होने के कारण वो क्या करता, उनकी कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन वो साहस और भय और जिज्ञासापूर्ण और डिज़ायरेबल स्टोरी को ईश्वरन अपने बॉस को महेंद्र को जरूर सुनाता। वन मॉर्निंग when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir?" एक प्रातः जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था, ईश्वरन ने कहा अपने बॉस से, महेंद्र से, कि क्या आज रात्रि में भोजन के लिए मैं आपके लिए कुछ विशेष कोई खास और स्पेशल डिश बनाऊं? After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir. क्योंकि आज शुभ मंगल दिन है सर। आज का दिन जो है वो मंगल का दिन है, शुभ मंगल है। परंपरा के अनुसार हम इस दिन अपने पूर्वजों की, एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, अपने पूर्वजों की आत्मक हेतु विभिन्न व्यंजन तैयार करते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के भोजन को तैयार करते हैं रात में भोजन करने के लिए। That night Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented ईश्वरन on his culinary skills. उस रात्रि महेंद्र ने अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन को आनंद लिया और ईश्वरन की पाक कला की प्रशंसा भी की, तारीफ भी की। He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. वो इससे बहुत ज़्यादा खुश हुआ और खुश प्रतीत होता था, लेकिन अचानक ही उसे पारलौकिक शक्तियों का स्मरण हो गया। पारलौकिक शक्ति क्या होती है? जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो होती है, सुपरनेचुरल जो होती है, वो शक्ति जो होती है, जो पावर जो होती है, वो उसको फील होने लगी, स्मरण होने लगी। ईश्वरन कहता है अपने बॉस से, यू नो सर, दिस इंटायर फैक्ट्री area we are occupying was once a burial ground he started. आप जानते हैं श्रीमान, ये सारा फैक्ट्री का जो क्षेत्र है, जो हमारे पास जो है, कभी शमशान भूमि थी।
यानी कि ईश्वरन कहता है अपने बॉस से कि बॉस जहाँ पे आप काम करते हैं, यानी कि हम लोग का जो रूम जो है, रेंट का जो रूम जो है, इसके आसपास अराउंड जितने भी सारे फैक्ट्री हैं, ये जो फैक्ट्री जो है जिस क्षेत्र पे लगी हुई है, ये किसी किसी बहुत पहले ये एक शमशान भूमि थी, यानी कि जिसको हम लोग आजकल के डेट में मुरघटिया जो बोलते हैं ना, शमशान भूमि थी। He started. Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. उसने कहना शुरू किया। महेंद्र को इस वृथ चिंतन से आघात लगा। इस बात को सुनकर वो बहुत दुखी हुआ, जिसमें वो जिसमें वो भोजन करने के पश्चात परिवर्तित हो गया था। I knew on the first day itself when I saw the human skull lying on the path. Even now I come across a number of skulls and bones. ईश्वरन continued. पहले दिन ही मैंने मनुष्य की एक खोपड़ी रास्ते में पड़ी हुई देखी थी। ईश्वरन ने कहना शुरू किया। अब भी खोपड़ियों और हड्डियां देखता रहता हूँ, अक्सर मैं देखता रहता हूँ। यानी कि ईश्वरन कहता है महेंद्र से कि आप जो फैक्ट्री पे काम करते हैं, वो कहाँ की जो क्षेत्र जो होती है, जो भूमि जो है, वो एक समय में क्या था, शमशान था, मुरघटिया था। और पहले ही दिन मैंने एक मनुष्य की खोपड़ी को, एक कंकाल को देखा, और इसी बात से ईश्वरन ने अपनी बात को और आगे बढ़ाया। और ईश्वरन अपने बॉस से, महेंद्र से यह भी बोला कि मैं अक्सर इन दिनों खोपड़ियों और हड्डियों को देखता रहता हूँ। देखिए यही रहता है इस ईश्वरन, जो कि एक स्टोरी टेलर रहता है और अपने बॉस के यहाँ काम करता है। किस चीज़ का काम करता है? कुक का काम करता है, भोजन बनाने का काम करता है। He went on the narrate how he sometimes saw ghosts at night. उसने कहना जारी रखा कि कैसे उसने रात्रि में भी भूत पिशाच को देखें। I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow, but one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. श्रीमान जी, मैं इन सभी चीज़ों से नहीं डरता। मैं एक वीर आदमी हूँ, वीर फिलो हूँ। आई एम ए ब्रेव फिलो। लेकिन एक भयानक निशाच स्त्री जो पूर्णमासी की अर्धरात्रि में, यानी पूर्णमासी की आधी रात में कभी कभी प्रकट होती है। इट इज़ एन अगली क्रिएचर विद matted hair and a shaved face like a skeleton holding a fetus in its arm. यह एक भद्दी आकृति वाली औरत है, गंदे बालों वाली और झुर्रियों वाले चेहरे के साथ, जिसकी बाहों में उसका भ्रूण होता है, यानी कि और उसके पूरा शरीर का जो कंकाल होता है, हड्डियाँ जो होती है, स्कल जो होता है, खोपड़ी जो होती है। मैं इस सभी चीज़ों को देख कर के मैं काफ़ी भयभीत हो जाता हूँ। महेंद्र shivered at the description and interpreted rather sharply, "You are crazy, ईश्वरन।" महेंद्र इस वर्णन पर काँपा। इस बात को सुनकर के काफ़ी काँप गया, चौंक गया, और उसे बीच में टोकते हुए, एक्सक्यूज करते हुए कहा, ईश्वरन, तुम अधिक सोचते हो, तुम हद से ज़्यादा सोचते हो। यू थिंक टू मच। देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स। ऐसी कोई आत्माएं और भूत नहीं होते हैं। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन एंड मे बी योर हेड एज वेल। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। यह सब तुम्हारी मनगढ़ंत कल्पना है। अपनी पाचन क्रिया की जांच कराओ और मानसिक अवस्था भी ठीक करो। आप फालतू बातें ज़्यादा बोलते हो। यानी कि कौन बोला? महेंद्र ने बोला इस ईश्वरन से। He left the room and retired for the night, expecting ईश्वरन to sulk for a couple of days. यानी कि वो रात्रि में विश्राम ही करने के लिए कमरे में चला गया। कौन? ईश्वरन। और कुछ दिनों के लिए ईश्वरन को उदासी में छोड़ गया। But the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. लेकिन दूसरी जो उस रात के बाद जो दूसरी प्रात हुई, सुबह हुई, उसने ईश्वरन को पहले ही भांति प्रसन्नचित्त और बातूनी चीज़ों को पाया। From that day on, Mahendra, for all his brave talks, went to bed with a certain
अनईज। उस दिन से महेंद्र अपनी बहादुरी भरी बातों के बावजूद रात्रि विश्राम के लिए असुविधा अनुभव करने लगा, और उसके बाद से कोई वो स्टोरी अपने बॉस को, महेंद्र को, नहीं सुनाता। एवरी नाइट, प्रत्येक रात्रि, ही peered into the darkness outside through the window next to his bed। यानी कि प्रत्येक रात्रि वो अपने बिस्तर के पास वाली खिड़की को देखता, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स ऑफ द विक्निटी। यानी कि यह सुनिश्चित करने के लिए निकट किसी भी घनी छाया या हलचल नहीं था। इसको क्लियर करने के लिए वो देखता था अपने विंडो से, तो आप, लेकिन वहाँ उसको कोई चीज़ दिखाई नहीं देती थी। बट लेकिन he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory mills away। लेकिन वहाँ मीलों दूर तक फैक्ट्री की माध्यम रोशनी के गहन अंधकार दिखाई देता था। किसको? ईश्वरन को। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights, but after hearing Iswaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full। वह पूर्ण चंद्रमा की सफ़ेद पृष्ठभूमि की बड़ी प्रशंसा करता ईश्वरन, लेकिन ईश्वरन से स्त्री पिशाच की कथा सुनने के बाद उसने खिड़की से झांकना भी ताकना यानी पीपिंग यानी कि झांकना और ताकना भी बंद कर दिया, चाहे वह पूर्ण चंद्रमा की पूर्णमासी की रात हो या आधी रात हो। उसने अब अपनी हरकतों से बाद आ गया था और बंद कर दिया। वन नाइट, एक रात, Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window। At first he put it down to a cat prowling around for mice। एक रात महेंद्र अपनी खिड़की के निकट फुहड़ सिसकियों के कारण बैठ गया। पहले उसने विचार किया कि बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए कुछ कर रही होगी, बट the sound was too guttural for a cat। He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart। लेकिन वह यह धावनी बिल्ली की नहीं थी जो वो कल्पना कर रहा था, उसको विचार कर रहा था, दिखाई दे रहा था। उसने अपनी जिज्ञासा का विरोध किया। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फिलाइन। नहीं तो ऐसा दृश्य देखकर उसकी हृदय गति रुक जाती, जो उसकी हृदय की जो मोशन जो होती थी, मोशन ऑफ द हार्ट, वो रुक जाती, ब्रेक कर जाती। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशंस एनी मोर। lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet moonlight आउटसाइड। लेकिन विलाप और तेज हो गया, लेकिन उसका विलाप जो था और भी ज़्यादा तेज हो गया और बिल्ली जैसी आवाज़ कम होने लगी। वह अपनी जिज्ञासा को अधिक देर तक नहीं रोक पाया, स्वयं को खिड़की से नीचे करते हुए पूर्ण सफ़ेद चंद्रमा को बाहर देखा। There, not too far away, was a dark cloudy from clutching a bundle। वहाँ कोई विशेष दूर नहीं थी, एक काली छाया एक छोटी सी गठड़ी पकड़े हुई थी। महेंद्र broke into a cold sweat and fell back on the pillow panting। महेंद्र पसीने से ततबतर हो गया था, पूरे पसीने पसीने हो गया था और समग्र रूप से बिस्तर पर गिर गया। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him। जहाँ ही धीरे धीरे इस भयानक अनुभव से उभरा वो अपने आप को तर्क करने लगा और अंतिम में ईश्वरन फैसला लिया, डिसीजन लिया कि इसके लिए कुछ अपने विचार आए थे जो इसकी अर्धचेतन अवस्था के साथ खेले थे। यानी कि उसके साथ विचार आए थे, उसकी ड्रीम आई थी उसके अंदर, लेकिन ये कोई फैक्ट की बात नहीं थी।
By the time he had got up in the morning, had a bath, and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. वो प्रातः उठा, स्नान किया और बाहर अपने नाश्ते के लिए आया। पिछली रात्रि, द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, पिछली रात्रि का भय, जो डर था, उसके मस्तिष्क से हट गया था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग, ईश्वरन ने उसे दरवाजे पर लंच बॉक्स और उसका बैग दे दिया। किसको? महेंद्र को। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रिन्ड एंड सेड, सर, रिमेंबर द अदर डे when I was telling you about the female ghost with the fetus in its arm? You were so angry with me for imagining things. जैसे ही महेंद्र ने बाहर कदम रखा, ईश्वरन ने खिस हंसी से कहा, मतलब पूरी गुस्से के साथ कहा और मुस्कुराते हुए कहा कि श्रीमान जी, बॉस, माय बॉस, महेंद्र जी, उस दिन को याद करें, जब उस दिन को आप याद कीजिए जिस दिन मैंने आपको उस स्त्री के बारे में, स्त्री भूत के बारे में आपसे, पिशाच के बारे में आपसे बात कर रहा था। तब आप मुझे एक काल्पनिक बातों के लिए नाराज हो गए थे। वेल, यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम। ठीक पिछली रात आपने स्वयं उसे देखा। मैंने आपके कमरे में से आने वाली सिसकियों की आवाज़ सुनकर दौड़ता आया। ए चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, महेंद्र के रीढ़ की जो हड्डी जो थी, बैकबोन जो थी, वो बर्फ बन गई थी, यानी कि एक स्नो हो चुकी थी। ही डिडंट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, उसने ईश्वरन को वाक्य भी पूरा करने नहीं दिया। He hurried away to his office and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day. यानी कि वाक्य भी पूरा करने, उनका पूरा वाक्य, ईश्वरन को अपना वाक्य पूरा करने नहीं दिया। वो जल्दी से हाथ में पेपर लिए अपने कार्यालय में चला गया। कौन? महेंद्र। और दूसरे ही दिन वो उस अड्डे यानी कि निवास को छोड़ने का विचार कर लिया और अपना कुक भी बदलने का विचार कर लिया। सो गाइज़, मैं आपको बता दूं कि इस स्टोरी को जो राइटर हैं, इस चैप्टर के जो राइटर है वो हैं R.K. लक्ष्मण, जो कि इस स्टोरी को लिखें। तो ये जो व्यक्ति जो थी, गणेश को बताया जा रहा था महेंद्र के द्वारा, और बातें किसकी हो रही थी? थर्ड पर्सन ईश्वरन की, जो कि ईश्वरन द स्टोरी टेलर, यानी कि ईश्वरन एक स्टोरी टेलर रहता है, एक कहानी को कहता है और मनगढ़ंत कहानी को कहता है। जिसको गलत विचार उसके दिमाग में आ रहे थे तब भी वो गलत मुंह से बक रहा था। सो आई होप यू गाइज, ये वीडियो तो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, ये कहानी आपको बहुत ही दिलचस्प लगी होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।